नमस्कार दोस्तों, मैं संजय परमार ट्यूटोरियल AICS IP में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इफ़ एलिफ एल्स के प्रोग्राम। इससे पहले हमने इफ़ एल्स के प्रोग्राम ऑलरेडी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूं, और हालांकि जैसे मैंने स्टार्ट किया है, मैं हर वीडियो में आपको 3 प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि हम उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी बात है, अगर आपको कोई थियोरिकल नॉलेज वगैरह जो चाहिए मैं इस वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ, वो आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे के रखा है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका पूरा नोट, और उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डायरेक्ट उसी पेज पे जाएंगे जिस पेज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इफ़ एलिफ एल्स प्रोग्राम। तो हमारे पास आज के जो 3 प्रोग्राम है उसका मैं इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ। इफ़ एलिफ एल्स कैसे यूज होता है, तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इफ़ एल्स हम यूज करेंगे जब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज 2 से ज़्यादा है तो आप यूज करेंगे इफ़ एलिफ एल्स। तो ये एक लैडर की तरह बन जाता है, इफ़ एलिफ एलिफ एलिफ, और लास्ट में आपको मिलेगा एल्स। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एन इंक्रीमेंट टू एन एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर अप्रेजल स्कोर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। मीन्स ईयर, यहाँ पे एक टेबल पे आपको अप्रेजल स्कोर दिया गया है कि भाई इतना है तो इनको इतना इंक्रीमेंट देना है, इतना है इतना इंक्रीमेंट देना है। तो ये एक हो गया अपना लैडर कि सबसे पहले जिनका स्कोर 10 के अंदर है उनको हम 10% इंक्रीमेंट देंगे। बाकी जो 11 to 30 है उनको हम 5% देंगे। 31 to 50 है उनको 8% देंगे। 51 to 80 है उनको 10% देना है, और 81 to 100 है उनको 15% देना है। तो इसको हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं। तो हम डायरेक्ट जाएंगे प्रोग्राम के लिए। यहाँ से आप ओपन कर लीजिए पाइथन, और सबसे पहले हमें सोचना है कि इसमें हमारा इनपुट क्या रहेगा। तो इनपुट में आप जैसे एम्प्लॉय का नेम वगैरह डाल सकते हैं, पर अभी इसमें इतनी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें सिर्फ ये कैसे होता है इफ़ एलिफ एल्स प्रोग्राम हम कैसे करेंगे वही देखना है। तो इसलिए हम नेम नंबर वगैरह नहीं डालेंगे, हम सिर्फ अप्रेजल स्कोर डालेंगे, और उसके बाद सीधा उनका इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स 3% है तो 3% देना है वो करेंगे। सैलरी अगर डालना चाहे तो हम डाल सकते हैं, तो उसके आधार पे यहाँ पे इंक्रीमेंट बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ स्क्रिप्ट मोड पे नया प्रोग्राम ओपन कर लीजिए। फंक्शन का नाम यहाँ मैं जनरली डालूँगा। इससे पहले थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे 16 ठीक रहेगा। ओके, यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट EMP। अब सबसे पहले हमें इनपुट क्या लेना है, तो इनपुट आप यहाँ पे वापस आइए, स्क्रीन पे मिलेगा अप्रेजल स्कोर। तो उसका मैं यहाँ पे एक वेरिएबल, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, AP_SC। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो मिस कर दिए हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएंगे, आप जाकर देख लीजिए। आपको सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो क्या है और क्यों यूज़ करते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनपुट डाल देते हैं AP_SC। अब उसके बाद सीधा कंडीशन में हम जाएंगे। तो कंडीशन हमारे पास सबसे पहले मिलेगा इफ़, उसके बाद लिखेंगे AP_SC। आप इनपुट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएगा इस टेबल में से, या तो जो भी आपकी कंडीशन है, हम जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसके आधार पे होता है। तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया है ऑलरेडी। अब एक बार फिर से यहाँ देखेंगे तो पहला जो कंडीशन है वो है हमारा एक रेंज में आता है 0 to 10। तो दोस्तों, जब रेंज में कोई भी वैल्यू आती है तो पाइथन हमें सपोर्ट करता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यहाँ आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स को जोड़ना पड़ेगा।
लॉजिकल ऑपरेटर जनरली क्या होता है कि हम जो कंडीशन होती है एक से ज्यादा उसको एक ही लाइन में मर्ज कर सके या तो ज्वाइन कर सके, उसी के लिए यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर। और उसमें 3 ऑपरेटर है दोस्तों, एक है एंड, दूसरा और तीसरा नॉट। तो हम एंड और नॉट का यूज कर सकते हैं। तो एंड यूज करने के लिए हमें सिंपल वर्ड में लिख देना है AND। आइए हम यहाँ पे रेंज डिफाइन करते हैं। तो पहले रेंज में आपको यहाँ दिखाई देगा कि 0 to 10%, 0 to 10 जिसका स्कोर है अप्रेजल स्कोर, उसको 3% देना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब जो है, तो अब ये तो एक कंडीशन हो गई। जब भी हम रेंज डिफाइन करेंगे तो जनरली हम क्या बोलते हैं, ये 0-10, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 0 between 0 and 10। तो हमें यही जो कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो बात करते हैं वही कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में ले जाना है। तो यहाँ पे हमने बिटवीन जो वर्ड है वो हटा देंगे प्रोग्रामिंग के लिए और सीधा ये लिख देंगे 0 and 10। तो बिटवीन 0 and 10 वो कैसे हम प्रोग्रामिंग की भाषा में लिखेंगे, तो 0 और 10 उसके बीच में, तो मतलब 0 से ज्यादा। तो 0 से ज्यादा यहाँ पे मोर देन इक्वल टू हो गया, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे फिर से वही चीज दोहराएंगे, लेस देन इक्वल टू 10। ये अब मैंने जैसे एक और भी चीज आपको बताई कि हर वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा जो बिगिनर्स ज्यादातर मिस्टेक कहाँ करते हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप वीडियो जरूर देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। यहाँ पर भी बिगिनर्स कुछ बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं ये सब लिखने में, मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो आइए, ये एक कंडीशन हमारा स्पेसिफाई हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि 3% इंक्रीमेंट देना है। तो 3% इंक्रीमेंट हम सीधा INC करके एक वेरिएबल ले लेंगे और इसको 3% में डाल देंगे। तो अभी 3% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब यही होता है कि वैल्यू ऑब्लिक 100, ठीक है। तो हम उसको 100 में से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, 3 तो जनरली जैसे अपॉन 100 आता है तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 डिजिट होने चाहिए जब 100 हो। तो यहाँ पे हमने वो कर दिया है 0.03। तो ये पहला जो कंडीशन था वो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा कंडीशन है, उसे भी सेम वैसे ही करेंगे, जिसका वैल्यू हमारे पास है 11 to 30, बिटवीन 11 and 30। तो सेम वही रहेगा, बट एक चीज आपको यहाँ ऐड करनी है, वो हमें लिखना है एलिफ, और इसी को कॉपी कर लेंगे तो थोड़ी सी मेहनत भी बच जाएगी। और यहाँ से वैल्यू चेंज करने हैं। तो यहाँ पे आप सीधा ग्रेटर देन 10 लिख सकते हैं ताकि 10 से ज़्यादा हो तो आ जाएगा। और यहाँ 30, और इंक्रीमेंट क्या देना है, तो इंक्रीमेंट जहाँ पे जो वैल्यू है 5% है तो यहाँ डाल देंगे 5%। सेम चीज़ हम आगे करते जाएंगे, कॉपी, सीधा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे। जो हमारा रेंज है 31 to 50 का, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 30, 50, और जो रेंज है 8% है, 8%। सिमिलरली अभी भी हमारे पास जितने लैडर में कंडीशन आपके पास है, जब आप लास्ट रो में पहुंच जाते हैं तब आपको एल्स लिख देना है, तब तक हम एलिफ एलिफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8, 10, 10% के लिए 0.1 या तो 0.10 लिख सकते हैं। अब ये जो कंडीशन है हमारा वो है लास्ट है, यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है 50 and 80, ठीक है। और 81 to 100, 81 to 100, so greater than 80 and 100, and increment should be given 15%, so 15%। तो यहाँ पे ऐसे आपको पूरा कैलकुलेशन कर देना है। और इसके अलावा भी कोई और इनपुट गलती से अगर स्कोर में आ गया, अप्रेजल स्कोर में, तो हम इसको इनवैलिड करके प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड स्कोर,
दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी बाय मिस्टेक अगर कोई कैरेक्टर या नंबर की जगह कुछ और डाल दिया, कोई वर्ड डाल दिया, तो उसमें भी कुछ कैलकुलेट करके आएगा, तो हमें वो नहीं दिखाना है। तो इसीलिए हमने ऐसे इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो आइए एक बार इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। इसमें आउटपुट अभी तक कुछ भी हमने लिया नहीं है इस परसेंटेज में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले इसी का सिर्फ देखते हैं 3% वाले का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके। तो यहाँ पे हम बेसिक डालेंगे एम्प्लॉय का। सो या तो सीधा सैलरी अमाउंट डाल देते हैं, सैलरी अमाउंट इक्वल टू इंटीजर। सैलरी अमाउंट आप फ्लोट में भी डाल सकते हैं, फ्लोट इनपुट एंटर सैलरी अमाउंट। ये जैसे सैलरी अमाउंट यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होके आएगा। तो जो बेसिक अमाउंट जो डाला होगा उसमें 3% ऐड होगा। तो हम लिखेंगे प्लस इक्वल टू सैलरी अंडरस्कोर अमाउंट इंटू 0.03। तो ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ यूज़ की है, ये भी एक ऑपरेटर है जिसे हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ये सैलरी प्लस इक्वल टू सैलरी अमाउंट इंटू 0.03 इसको कैलकुलेट करके हमें प्लस करके देगा उस वैल्यू में। तो इसीलिए हमने डाला है। अगर ये आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, सैलरी अमाउंट प्लस सैलरी अंडरस्कोर अमाउंट, जो कि थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वो यूज़ किया था, ताकि सैलरी अमाउंट जो है ये आपकी जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है वो आएगी जो हमने डाली है। मानो कि 15,000 है तो 15,000 में 3% देना है, तो वो 15,000 इंटू ये आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको रिपीट किया है। तो ये रिपीट कहीं पर भी अगर ऐसे रिपीट होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ प्लस डाल देंगे, तो वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो जाएगा। इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहा जाता है, मतलब कि आपके स्टेटमेंट को, आपके एक्सप्रेशन को वो शॉर्ट कर देता है यहाँ पे जितना लंबा दिख रहा है। तो इसीलिए इस प्लस को हटा करके हम जैसे यहाँ डालेंगे तो उसका मतलब वही हो गया, सैलरी अमाउंट इक्वल टू सैलरी अमाउंट प्लस सैलरी अमाउंट इंटू 0.03। तो आइए देखते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे हम एक एक स्टेप कंप्लीट करेंगे प्रोग्राम को देखते जाएंगे। तो यहाँ तक का हम चेक कर लेंगे। ये सारे प्रोग्राम्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दे दूँगा, तो कहीं पर आपको कोई दिक्कत आए तो आप इसको कोड को देख सकते हैं। इफ एलिफ एल्स, ये फोल्डर मैंने बना दिया है। यहाँ पे एम्प्लॉई इंक्रीमेंट सेव। तो यहाँ पे अमाउंट अप्रेजल स्कोर है, हम देंगे 5, जो कि 0 to 10 की रेंज में आता है, और अमाउंट जो है वो डाल देंगे 5,000। देखिए, तो अब यहाँ पे हमने अभी तक प्रिंट किया नहीं है, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही जा रहा है। तो एरर कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हम, प्रिंट सैलरी विथ इंक्रीमेंट 5, सैलरी 15,000, सैलरी विथ इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, कॉमा सैलरी अंडरस्कोर अमाउंट। हमने उसी सैलरी में इंक्रीमेंट दे करके कैलकुलेट किया है, 5,000। देखिए, तो यहाँ पे 5,000 का 5%, 3% हमें यहाँ पे मिल गया है 150, और ये यहाँ पे ऐड भी हो चुका है। तो आप ऐसे इसी चीज़ को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि ऑलरेडी हमने वेरिएबल
ले रखा है यहाँ पे, तो इसी वेरिएबल को यूज़ करेगा वो। आइए एक बार फिर से चेंज होने के बाद देख लेते हैं। अप्रेजल स्कोर है 7, अमाउंट है 20,000। ओके, तो यहाँ पे 3% फिर से कैलकुलेट करके दे दिया इसने। तो ऐसे हम नंबर ऑफ प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए इसी को सभी में डाल देंगे, सभी कंडीशन में। स्टेटमेंट सेम रहेगा, कैलकुलेशन उसकी होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। मैं डालूंगा 15, अमाउंट है 20,000। तो ये देखिए 1,000 यहाँ इसने कर दिया है। तो जो अप्रेजल स्कोर 15 है वो 15 कौन सी रेंज में आएगा? 15 हमारी इस रेंज में आता है, तो 5% इंक्रीमेंट उसने ले करके कैलकुलेट कर दिया। तो ये पहला प्रोग्राम था। आशा रखता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। दूसरा प्रोग्राम करते हैं तो और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये शुरू करते हैं दूसरा प्रोग्राम। यहाँ पर हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन अ कस्टमर कैटेगरी ऑन देयर सेल्स अमाउंट। मीन्स जो सेल्स अमाउंट होता है उनके आधार पे एक शॉपकीपर ने कस्टमर की कैटेगरी बनाई है, तो उसको हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। DEF फर्स्ट कैटेगरी, सबसे पहले डालेंगे ये वाला सेल्स अमाउंट। तो सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर दी सेल्स अमाउंट। अब सेल्स अमाउंट हमारे पास आ गया। अब डायरेक्ट कस्टमर कैटेगरी डिफाइन कर देंगे। इफ सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट 501 to 1,000, सो सेम वही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 501 एंड सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट लेस देन इक्वल टू 1,000। देन CC वेरिएबल लिया है कस्टमर कैटेगरी के लिए, या तो हम ले सकते हैं कैट। कस्टमर कैटेगरी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है प्लेटिनम सबसे पहले, तो हम लिखेंगे प्लेटिनम। सेम उसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे। आपके इसी इफ को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए। दूसरा कंडीशन है हमारा 1,000 से, सो 1,001 to 3,000। अब कैटेगरी हमारी है सिल्वर। सिमिलरली इन दोनों को कॉपी कर लीजिए तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सेल्स 3,000 to 5,000, 3,000 to 5,000, और यहाँ पे हम डालेंगे गोल्ड। सिमिलर वे में हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, यहाँ पेस्ट कर देंगे। वैल्यू जो है वो चेंज करते रहेंगे। 5,001 to 10,000 गोल्ड, आफ्टर देन डायमंड। लास्ट जो है 10,001 ग्रेटर देन 10,000। एक ही कंडीशन है तो एंड की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ग्रेटर देन इक्वल टू 10,001, तो कोई भी अमाउंट हो, लास्ट में हम यहाँ पे डाल देंगे प्रिंट इनवैलिड सेल्स अमाउंट। ये एक वैलिडेशन की तरह काम करता है। एल्स ब्लॉक, अगर मानो गलती से कुछ और टाइप हो गया या कुछ और इनपुट हो जाता है तो हमें मैसेज दे देगा इनवैलिड अमाउंट। इसे सेव करता है। यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम भी हो चुका है। कस्टमर कैटेगरी
ओके, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स का एरर दिया है। कस्टमर कैटेगरी प्लेटिनम, ओके, यहाँ पे एक कॉलन मिस्टेक से लिख दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे एंटर द सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट हम डालेंगे, आइए चलिए इसमें डालते हैं 3000 से 5000 के बीच में। तो मैं यहाँ डालूँगा 3500। अब प्रिंट हमने यहाँ कुछ किया नहीं है कैटेगरी, तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब कैटेगरी प्रिंट कर लेते हैं, कस्टमर कैटेगरी। फिर इन फ्यूचर इस कैटेगरी को हम डिस्काउंट देने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, तो इसीलिए प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं 3500, वही इनपुट से हम लूँगा गोल्ड। तो यहाँ पे हमें इसने गोल्ड कैटेगरी असाइन करके दे दी। सेम ऐसा अभी डालते हैं हम 15,000 अमाउंट डालता हूँ, जो कि हमारी लास्ट कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे डायमंड, और इससे भी जो यहाँ पे डायमंड ही रखा है, सॉरी चेंज कर देते इसे, कोहिनूर, ठीक है। तो अब एक बार फिर से यहाँ चेक करेंगे, 18,000 इसका कैटेगरी कोहिनूर असाइन हो गया। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम भी यहाँ पे हो चुका है। अब आते हैं तीसरे प्रोग्राम की ओर। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे असाइन करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं तीसरे प्रोग्राम की ओर। फाइल न्यू, डिफाइन, यहाँ पे हम चार्ज लेते हैं, तो कस्टमर फैब ऐसे कर देंगे। जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है वो है इनपुट ABCD, तो वो होगा हमारा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे C टाइप मीन्स कस्टमर टाइप इक्वल टू, ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट एंटर करेंगे, इंटीजर या कुछ नहीं लिखेंगे। कस्टमर टाइप। अब इसी में हम आगे जैसे किया था वैसे करेंगे। इफ C टाइप इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल है, ABCD कोई ग्रेटर देन लेस देन कुछ है नहीं, तो हम सीधा इक्वल टू डालेंगे। और टेक्स्ट है तो आपको सिंगल कोट में ऐसे एनक्लोज करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी, क्योंकि ये रेंज नहीं है। अगर रेंज होती तो हम एंड का यूज़ करते, लेकिन रेंज नहीं है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब चार्जेस सीधा यहाँ पे है तो डाल देंगे, CH इक्वल टू 18 रुपीज़ पर किलोमीटर। एलिफ कॉपी C टाइप इक्वल टू B CH 18 then 15 again same thing, just do copy paste, change the value, don't forget to change the value, otherwise somewhere it will calculate same। again इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, जो D कैटेगरी में आएगा, और लास्ट में इनको हम CH डिफाइन करेंगे 10। और अब यहाँ पे एल्स जो है ABCD इतने ही टाइप है हमारे पास, तो यहाँ पे हम चार्ज कोई फिक्स कर देते हैं कि वो फिक्स चार्ज अगर जो हमारी कैटेगरी में नहीं है, ऐसा कोई कस्टमर अगर आता है ट्रैवलिंग के लिए, तो हम इनको देंगे, पर इनका चार्ज फिक्स रहेगा। तो वो भी हम कर सकते हैं, या तो फिर कुछ और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे CH, बाकी का जो भी कस्टमर हमारे पास आएंगे उनका जो जनरल रेट है, वो जनरल रेट हम रखते हैं 20 रुपीज़ चार्ज पर किलोमीटर। तो ऐसे आपको यहाँ पे जो मेंबर बनेंगे उनको फ़ायदा भी मिलेगा कि अगर उनकी कैटेगरी जैसे बार बार अगर ट्रैवल्स यूज़ करते हैं तो हम उनको इस कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रोग्राम। सिर्फ हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसका यूज़ भी कर लेते हैं। यूज़ करने के लिए यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस, पहले डाल देंगे इंटीजर इनपुट एंटर डिस्टेंस। तो
तो जो डिस्टेंस डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर यहाँ कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे फेयर इक्वल टू डिस्टेंस इनटू चार्ज, प्रिंट टोटल अमाउंट। जो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे फेयर में। तो ये दोस्तों चेक करते हैं फेयर, कस्टमर टाइप ए, डिस्टेंस हम यहाँ अभी डाल देते हैं कि 105 किलोमीटर। तो ए टाइप है, तो ए टाइप में हमने यहाँ पे 18 रुपीज़, तो यहाँ पे 105 किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाएगा। और टोटल अमाउंट जो कस्टमर को देना है वो हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो ये तो वन साइडेड हो गया, तो इसके इंटू 2 हमें मिलेगा टोटल अमाउंट। तो कि आने जाने का इंटू 2 ऐसा करके ट्रैवल्स कंपनी का चार्ज रहता है। टोटल डिस्टेंस 110, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है। तो इसी प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, इफ़ एलिफ एल्स, और इसी प्रकार आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो ये दोस्तों अब बात करता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट टिप्स जो हर बिगिनर जो मिस्टेक करते हैं। मैंने देखा है कि कभी कभी बिगिनर जब लिखते हैं तो जब मल्टीपल कंडीशन होती है तो यहाँ पे एंड के बाद वो सीधा तुरंत इस वेरिएबल को भूल जाते हैं और वेरिएबल को मिस करके डायरेक्ट ही लिख देता है कि लेस देन इक्वल टू 1000, और फिर बार बार भी प्रोग्राम पे नज़र डालने के बाद भी उनको वो एरर ढूंढने से नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैंने देखा है कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स और जो भी लर्नर्स है जो बिगिनिंग करते हैं उनको जनरली यही एरर होता है कि यहाँ सेल्स अमाउंट एक बार डाल दिया तो हम जैसे लिखते हैं वैसे ही वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये वेरिएबल डालना मिस कर जाता है। तो आप हमेशा से ये ध्यान में रखिए कि जो वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है उसको पूरी तरीके से दोनों और डालना है, एक तो लेफ्ट साइड में भी और ऑपरेटर के बाद राइट साइड में भी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वेरिएबल का नाम मिस नहीं होना चाहिए या वेरिएबल का नाम जो यहाँ लिखा है वही सेम होना चाहिए। तो ये गलतियाँ ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं, तो ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़, जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कभी कभी कॉपी पेस्ट में ये जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ अगर इसको कॉपी करके नीचे ले जाएंगे और फिर जब उसको पेस्ट करेंगे तो जनरली कर्सर यहाँ पे और यहीं पर ही आप पेस्ट कर देते हैं और सीधा प्रोग्राम रन कर देते हैं, तो ये भी एक इंडेंटेशन का एरर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए आपको देखना है कि उसका इंडेंटेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है तो बैकस्पेस या टैब को मार करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी एडजस्ट करना है। उसके बाद ही प्रोग्राम को देखिए और रन करिए। तो ये भी मिस्टेक्स करते हैं बिगिनर्स, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा, आप वीडियो देखते रहिए और लर्न करते रहिए। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।